हेलो बच्चा लोग, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। ठीक, इसमें जितने क्वेश्चंस है एक ना एक क्वेश्चंस बोर्ड्स में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। तो तैयार हो जाइए, स्टडी टेबल में बैठ जाइए, पेन कॉपी लेके सॉल्व करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है, चाहो तो आप एलसीएम निकाल के सॉल्व करते हो, थोड़ा सा लेंदी जाएगा। इस टाइप के मैं दो क्वेश्चंस बनाऊंगा, बताऊंगा, ट्रिकी है। ध्यान दीजिएगा क्या ट्रिक है। इसमें ये +1/x है, इसको इधर ले आएंगे। ठीक, उसको आप लोग एलसीएम लेके अगर इधर सॉल्व करेंगे तो थोड़ा लेंदी जाता है। क्या ट्रिक है, +1/x को इधर ले आएंगे। ठीक, यहां पे एलसीएम क्या है आपका, ए बी। इसको इससे डिवाइड किए, ए कैंसल, बी इंटू 1 बी। इसको इससे डिवाइड किए, बी बी कैंसल, ए इंटू 1 ए। यहां पे एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम हमेशा दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं अगर सेम नहीं है तो। यहां पर भी सेम नहीं है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। ठीक, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कैंसल, एक्स बचा, एक्स इंटू 1 एक्स। ठीक, माइनस, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एक्स एक्स कैंसल, ए प्लस बी प्लस एक्स बचा, इंटू 1 करेंगे तो सेम आएगा, ए प्लस बी प्लस एक्स। एक ही गलती होगी, आप लोग ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। ठीक, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले लिखिएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स यहां एज इट इज रहेगा। ठीक, अब देखिएगा ये प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसल हो गया। ठीक, इन दोनों में क्या कॉमन आया, माइनस, अंदर आएगा ए प्लस बी, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। गॉट इट। अब b प्लस ए को मैं a प्लस बी भी लिख सकता हूं, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, दोनों कैंसल हो जाएगा। ठीक, अब यहां बचा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, यहां 1 बचेगा अपॉन ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, ये माइनस ए बी उधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन, अंदर आएगा x प्लस ए, यहां पे प्लस बी कॉमन, बी बी कैंसल तो x बचा, b और b कैंसल तो a बचा। ये दोनों ब्रैकेट सेम आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक, दोनों में x प्लस ए कॉमन, नेक्स्ट ब्रैकेट में यहां x बचेगा प्लस b। ठीक, किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 0 आता है, देन आइदर फर्स्ट नंबर इज 0 दैट इज x प्लस ए इज इक्वल टू 0 और x प्लस बी इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, माइनस ए, और x की वैल्यू माइनस बी। बॉक्स बना दीजिएगा बोर्ड्स में, ताकि एग्जामिनर जो चेक करेगा तो डायरेक्ट अगर उसको दिख जाएगा तो ये सब चेक नहीं करेगा, कुछ गलतियां होगी तो आप लोग बच जाओगे। नेक्स्ट सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करेंगे, सेम ट्रिक लगाएंगे। +1/2 2x इधर है तो माइनस हो जाएगा, यहां एज इट इज रहेगा। ठीक, एलसीएम 2ab, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2a कैंसल, b बचा, b इंटू 1 b, इसको इससे डिवाइड करेंगे, b b कैंसल, 2a इंटू 1 2a। यहां पर एलसीएम क्या आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ठीक, अब देखिए इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसल, क्या बचेगा, 2x माइनस, इसको इससे डिवाइड करेंगे 2x कैंसल, ये बचेगा दिस इंटू 1 तो सेम आएगा 2a प्लस बी प्लस 2x। एक ही गलती होगी, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले लिखेंगे, 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4ax प्लस 2bx इज इक्वल टू b प्लस 2a बाय 2ab, प्लस 2x और माइनस 2x कैंसल। ठीक, इन दोनों में कॉमन है माइनस, ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस b, डिनोमिनेटर में एज इट इज लिखेंगे।
ठीक, यहां b प्लस 2a को मैं 2a प्लस b भी लिख सकता हूं, तो ये दोनों कैंसल हो जाएंगे। ठीक, ऊपर यहां क्या बचेगा, -1, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू यहां 1 बचेगा 2ab, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये इधर शिफ्ट होगा तो -2ab, ये इधर शिफ्ट होगा 4x² प्लस 4ax प्लस 2bx, -2ab को उधर शिफ्ट करिए तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +2ab इज इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन, 4 और x, ठीक, 4 4 कैंसल, एक x कैंसल तो x बचा, 4 और x कैंसल तो a बचा, यहां पे क्या कॉमन, 2b, 2b कैंसल तो x बचा, 2b और 2b कैंसल तो a बचा, दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए। ठीक, दोनों में x प्लस ए कॉमन, नेक्स्ट ब्रैकेट में ये 4x प्लस 2b, आइदर फर्स्ट ब्रैकेट इज 0x प्लस ए और 4x प्लस 2b इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू प्लस ए उधर शिफ्ट हुआ तो माइनस ए, 4x इज इक्वल टू प्लस 2b शिफ्ट हुआ तो -2b, 4 डिनोमिनेटर में आएगा, कैंसल करेंगे तो -b/2, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये x की दो वैल्यू आ गई, -a और -b/2। पहले क्वेश्चन में क्या ट्रिक थी, +1/x को इधर ले आइए, ठीक, दूसरे क्वेश्चन में क्या ट्रिक है, 1/2x को इधर ले आइए। एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं लेकिन लेंथी पड़ेगा, तो ट्रिक याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2/2x - 1/x + 3 -3/x + 3/2x - 1 इज इक्वल टू 5। अब देखिएगा इन दोनों ब्रैकेट में क्या दिख रहा है, आपको क्या रिलेशन दिख रहा है, ये जो है इसका रेसिप्रोकल है। देखिए उल्टा लिखा हुआ है, अगर मैं इस वैल्यू को a मान लूंगा तो ये उसका रेसिप्रोकल है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/a। तो आप लोग इसको एलसीएम लेके सॉल्व मत करिएगा, इन दोनों ब्रैकेट में ध्यान दीजिएगा, क्या रिश्ता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो लेट 2x - 1/x + 3 को हम a मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 2a - 3, ये 1/a हो जाएगा, 3 × 1 1, तो ये हो जाएगा 3/a। एलसीएम लेंगे, ठीक, सिंपल है बहुत, a उधर शिफ्ट होगा तो 2a² - 3 इज इक्वल टू 5a, 5a को इधर शिफ्ट करेंगे तो -5a - 3 इज इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिएगा क्वाड्रेटिक बन गई है। अब ये a की दो वैल्यू निकालेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, -6a + a, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मान के चलते हैं कि सबको आता है, 2a कॉमन, a - 3 बचा, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लेंगे, ब्रैकेट में a - 3 आएगा, a - 3 दोनों में कॉमन, अंदर 2a + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिएगा आइदर a - 3 इज इक्वल टू 0 और 2a + 1 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 3 आई, यहां पर +1 उधर शिफ्ट होगा तो माइनस हो गया, 2 डिनोमिनेटर में आएगा, तो a की दो वैल्यू आ गई। लेकिन क्वेश्चन में मुझे x की वैल्यू निकालना है, तो मैंने a किसको माना था, इसको, तो एक बार मैं इसको a की जगह 3 लूंगा और दूसरी बार जो है वो a की जगह -1/2 लूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3x + 9 प्लस 3x इधर शिफ्ट होगा तो -3x, -1 शिफ्ट होगा तो +1, 10 हो गया, ये -x आया, x की वैल्यू -10। ध्यान दीजिएगा, a की वैल्यू निकाल के खुश मत हो जाइएगा, ठीक, हमको x की वैल्यू निकालनी है। a की दो वैल्यू आएगी तो दोनों बार यहां पे पुट करेंगे, एक बार 3 एक बार -1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4x - 2, -1 है, गलती होती है, x × -1 -x,
3 इंटू -1 -3 माइनस एक्स इधर शिफ्ट होगा तो प्लस एक्स, -2 उधर शिफ्ट होगा तो +2, ये माइनस हो गया, x इज इक्वल टू -1/5। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक और स्टैंडर्ड में दोनों में आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इन दोनों में क्या रिलेशन है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इसको a मानेंगे तो यहां 1/a आ जाएगा, क्वाड्रेटिक बनेगी, a की दो वैल्यू ये आ गई है, यहां पर दोनों वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, अब देखिएगा नेचर ऑफ रूट्स के क्वेश्चन करते हैं। अगर d इज ग्रेटर देन, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, d इज इक्वल टू 0 तो रूट्स आर इक्वल, d इज लेस देन 0 तो रूट्स आर इमेजिनरी नॉट रियल। ठीक, तो अब देखिएगा k की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, इस इक्वेशन के लिए रूट इक्वल है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत चांसेस रहेंगे आने के, रूट्स इक्वल वाले, रूट्स इक्वल है तो d 0 होगा। ठीक, अब देखिएगा पहले इसको क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, kx² -2kx + 6 इज इक्वल टू 0, सिंस रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल है, रूट्स इक्वल हुए तो क्या होगा, d 0, देयरफॉर d इज इक्वल टू 0, d क्या होता है, b² -4ac। ठीक, अब देखिएगा मैं यहां लिखना भूल गया था, a जो होता है वो x² का कोफिशिएंट k, x का जो कोफिशिएंट होता है b, माइनस को मत भूल जाना, माइनस की भी इज्जत होती है भाई, ध्यान रखिएगा। तो a k हो गया, b -2k, कांस्टेंट टर्म c हो गया। ठीक, तो b की जगह हम लिखेंगे -2k का होल स्क्वायर -4, a कितना है k, c कितना है 6, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और k² -6 4 = 24k। ठीक, इन दोनों में 4k कॉमन निकाल लीजिए, अंदर क्या बचेगा, k -6, 4k कॉमन निकला तो क्या बचेगा, k -6, आइदर 4k इज इक्वल टू 0 और k -6 इज इक्वल टू 0, 0/4 तो 0 ही होता है, तो k की वैल्यू एक 0 आ गई और एक -6 इधर शिफ्ट हुआ तो 6 आ गई। अब देखिएगा अगर k 0 हो जाएगा तो 0 इंटू दिस, ये पूरा 0 हो गया, इसका मतलब 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, इफ k इज इक्वल टू 0 देन क्या हो रहा है, 6 इज इक्वल टू 0 विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक, तो ये आप लोग लिखेंगे, k की वैल्यू 0 नहीं होगी, k इज इक्वल टू 6, देयरफॉर k इज इक्वल टू 6। k की वैल्यू पुट करने से ये पूरा 0 हो गया, 6 इज इक्वल टू 0 आएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, k की वैल्यू निकालना है, इसके भी रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल मतलब d इज इक्वल टू 0। ठीक, यहां पे a क्या है, k +4, b क्या है, x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b, और जो कांस्टेंट टर्म रहता है वो c, सिंस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल रूट्स है दोनों के, रियल और इक्वल रूट्स में क्या होते हैं, d इज इक्वल टू 0, d क्या है, b² -4ac, b क्या है ध्यान दीजिएगा, k +1 होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू है k +4 इंटू c1 है, ब्रैकेट ओपन करिए, a² + b² + 2 इंटू a इंटू b, k², 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू k इंटू 1 2k, -4 1 जा तो 4 हो गया, 4k माइनस प्लस -16। अब देखिएगा ये k² +2k -4k -2k, 1 -16 -15, क्वाड्रेटिक बन गई। k की दो वैल्यू निकालते, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करेंगे, -5k +3k, स्प्लिटिंग में मान के चलता हूं सबको आता है। ठीक,
के कॉमन, एक के गया तो के बचा, यहां भी के गया -5, दोनों में 3 कॉमन, 3 3 कैंसल, के -5, दोनों ब्रैकेट में के -5 कॉमन, नेक्स्ट ब्रैकेट में के +3 आएगा। ठीक, आइदर के -5 इज इक्वल टू 0 और के +3 इज इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू 5 और के की वैल्यू -3। ठीक, के की दोनों वैल्यू आएगी 5 भी और -3। नेक्स्ट, आराम से सॉल्व करिएगा। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक, फिर मैं क्वेश्चन बताता हूं क्या होता है। यहां पर ये 2x² है, तो दोनों में x² कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या आएगा k +1, ये k और यहां +1, बीच में जो होता है वो x वाला टर्म होता है, तो बीच में इसको लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म बाद में होता है। ठीक, तो यहां पर आप लोग a को k मत ले लेना, x² यहां भी है यहां भी है, दोनों में x² कॉमन, अंदर k +1। ठीक, अब देखिएगा a क्या हो गया k +1, b क्या हो गया -2k -1, c कितना हो गया 1। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू। नॉन जीरो वैल्यू निकालना है, अगर जीरो आएगा तो उसको नहीं लेंगे। किसके लिए? इस इक्वेशन के लिए इक्वल रूट्स दिए हैं। ठीक, अब देखिए, सिंस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, दोनों रूट्स इक्वल है, 10 बार बता चुका हूं अभी, डी क्या हो जाएगा 0, b² -4ac इज इक्वल टू 0। बी कितना है ध्यान से पढ़िएगा, यहां पे -2 ब्रैकेट में k -1 का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए क्या है k +1 c1 है, 4 इंटू k +1 इंटू 1। ठीक, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, k -1 होल स्क्वायर, -4 1 जा 4, अंदर क्या आएगा k +1, मल्टीप्लाई मत करिएगा, दोनों में 4 कॉमन निकाल लीजिएगा, इजी पड़ेगा। ब्रैकेट जरूर लगाइएगा, वही गलती होती है। 0/4 0, इस ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं, a² + b² -2ab, माइनस बाहर है ब्रैकेट के तो साइन चेंज, -k -1। ठीक, k² ये कितना हो गया -3k, 1 -1 0, दोनों में k कॉमन, ब्रैकेट में क्या आएगा k -3। ठीक, आइदर k इज इक्वल टू 0 और k -3 इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू -3 उधर शिफ्ट होगा तो 3, नॉन जीरो वैल्यू लेना था तो इसको नहीं लेंगे, ये आएगी। ठीक, अब एक और क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो k की वैल्यू हम यहां पर, ये जनरल इक्वेशन बनी थी हमारी, k की जगह 3 पुट करिए, 3 + 1 4x², यहां 3 -1 2 2 2 4, 4x + 1, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। k की वैल्यू पुट करने के बाद तो इसकी दो वैल्यू निकालेंगे हम, क्योंकि रूट्स भी निकालने बोला है। स्प्लिटिंग करिएगा, मान के चलता हूं सबको आता है। इन दोनों में क्या कॉमन, 2x, 2 2 कैंसल, 2 1 जा 2 2 जा हुआ, एक x कैंसल, 2x कैंसल तो 1। हमेशा याद रखिएगा, अगर शुरू में माइनस है तो माइनस कॉमन ले ही लीजिएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1, माइनस माइनस कैंसल, 2x/1 2x, प्लस माइनस -1, दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो कुछ गड़बड़ी है। दोनों में 2x -1 कॉमन, क्या बचा यहां पर 2x, यहां -1। ठीक, अब 2x -1 इज इक्वल टू 0, माइनस उधर शिफ्ट होगा तो 1, 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सेम वैल्यू है यहां भी, तो सेम आएगा, -1 उधर शिफ्ट करेंगे और 2 डिनोमिनेटर में, तो जो दोनों रूट्स आएंगे इसके सेम रहेंगे, क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में।
ठीक, अब देखिएगा -2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का रूट एक दिया हुआ है -2, इसका मतलब -2 इस इक्वेशन को वैल्यू पुट करेंगे x की तो सेटिस्फाइड करेगा। x की जगह -2 पुट करेंगे यहां पे और किसकी वैल्यू निकाल लेंगे पहले, p की। किसकी वैल्यू, p की। अब निकालना हमको k की वैल्यू है। इस इक्वेशन के लिए रूट्स इक्वल दिए हुए, ठीक। तो हम पहले -2 इसका रूट है, -2 इज रूट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा, -2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। इसका मतलब x की जगह हम -2 पुट करेंगे और p की वैल्यू निकालेंगे। -2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12, 7 इंटू -2 -14 प्लस p, ये हो गया -2। p की वैल्यू क्या आ गई, माइनस उधर शिफ्ट हुआ तो 2, ठीक। अब इस इक्वेशन में हम p की वैल्यू 2 पुट करेंगे। देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के -1 प्लस पी इज इक्वल टू 0, ठीक। p की जगह क्या पुट करेंगे हम, 2। अब मल्टीप्लाई करिए आराम से, 4kx प्लस के स्क्वायर माइनस के प्लस 2। -2 इस इक्वेशन में पुट करके हम पहले किसकी वैल्यू निकाल लिए, p की। अब p की वैल्यू 2 आई तो यहां पुट करेंगे। इस इक्वेशन के जो रूट्स इक्वल है तो d 0 होगा, ठीक। अब देखिएगा a क्या होगा यहां, 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट b 4k, ये पूरा कांस्टेंट है तो ये c हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहीं पर फंसेंगे, ठीक। अब इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है, सिंस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स देयरफॉर d इज इक्वल टू 0। d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब आराम से करिएगा, b की वैल्यू 4k होल स्क्वायर, 4 इंटू ए है 1 इंटू के स्क्वायर माइनस के प्लस 2। कैलकुलेशन वाला पार्ट है, आराम से करिएगा, ठीक। ये हो गया 16k स्क्वायर, 4 1 ज़ा 4, 4k स्क्वायर, बाहर माइनस का साइन है तो -4k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4k माइनस 4 इंटू 2 -8। ये कितना हो गया देखिए, 12k स्क्वायर प्लस 4k -8। कॉमन निकाल सकता है तो निकाल लीजिए, 4 कॉमन, अंदर 3k स्क्वायर प्लस k -2, 4 डिनोमिनेटर में जाएगा तो 0/4 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करेंगे और k की 2 वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। प्लस 3k माइनस 2k, 3k कॉमन, 3 3 और 1k कैंसल, k 3 और k दोनों कैंसल, 1। मैंने पहले बताया था माइनस है शुरू में तो माइनस ले लीजिए, और क्या कॉमन दिख रहा है, 2, माइनस माइनस 2 2 कैंसल, क्या बचा, k माइनस माइनस प्लस 2/2 1। दोनों ब्रैकेट में बार बार बोल रहा हूं सेम आना चाहिए, आ गया है, इसका मतलब अपन सही कर रहे हैं। k प्लस 1 कॉमन, क्या बचेगा, 3k -2। आइदर k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3k -2 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू क्या हो गई, -1, -2 उधर शिफ्ट होगा तो 2 और 3 डिनोमिनेटर में, तो k की वैल्यू 2 आ जाएगी, -1 और 2/3। क्या करेंगे, -2 इसका रूट है, x की वैल्यू -2 पुट करके p निकाल लेंगे, फिर p की वैल्यू 2 आई यहां पुट करिए। कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, a b और c क्या होता है, ठीक।
सेम क्वेश्चन है, ये इक्वेशन है, इसके रूट्स क्या है, इक्वल। ठीक, हमको ये चीजें प्रूफ करनी है। अब देखिएगा यहां पर a क्या है 1+m², b क्या है 2mc, और c क्या है c² - a²। अब मैंने कैपिटल क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में a और c है, इसलिए मैं कैपिटल A ले रहा हूं b² - 4ac वाली वैल्यू को। सिंस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, therefore d is equal to 0। d क्या होता है b² - 4ac। ठीक, b कितना है 2mc होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1+m², दूसरे ब्रैकेट में c² - a²। 4 ये a है, ये c है, 2 का स्क्वायर 4, m² c² - 4। मल्टीप्लाई मत करिएगा 4 से, इससे करिएगा 1 इंटू c² 1 इंटू -a² प्लस m² इंटू c² m² c² माइनस m² a²। 4 से मल्टीप्लाई मत करिएगा, क्यों, दोनों में 4 कॉमन आ जाएगा, दोनों में 4 क्या आ जाएगा, कॉमन। ठीक, तो इसलिए 4 से मल्टीप्लाई मत करिएगा, 4 कॉमन, यहां क्या बच रहा है m² c² माइनस 4 कैंसल, क्या बचेगा, ये पूरी वैल्यू। एक ही गलती होगी, ब्रैकेट नहीं लगाओगे, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, ब्रैकेट लगाना जरूरी है। 0/4 0, साइन चेंज, ये माइनस हो गया, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, गॉट इट। अब देखिएगा प्लस और ये माइनस, m² c² प्लस माइनस कैंसल, -c² को उधर शिफ्ट कर देंगे तो +c² इधर क्या बचेगा a² प्लस m² a² माइनस c² उधर गया तो c², इन दोनों में a² कॉमन, अंदर आया 1+m², यही हमको प्रूफ करना था। ठीक, तो रूट्स इक्वल रहेंगे तो d 0, कैलकुलेशन आराम से करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स रियल एंड इक्वल है, तो हमको प्रूफ करना है a इज इक्वल टू 0 और a³ + b³ + c³ इज इक्वल टू 3abc। यहां पर a क्या है c² - ab, x² का कोफिशिएंट, b क्या है x का कोफिशिएंट, माइनस लिखिएगा भाई, माइनस की भी इज्जत होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक, और c क्या है b² - ac। ठीक, कैपिटल इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में a b c है। ठीक, सिंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है, इक्वल है, देयरफॉर d इज इक्वल टू 0। d क्या होता है b² - 4ac। धीरे धीरे सॉल्व करिएगा, b की वैल्यू जो दी है वो पुट कर देंगे, होल स्क्वायर -4 इंटू a क्या है c² - ab इंटू cb² - ac इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, यहां a² - bc का होल स्क्वायर। धीरे सॉल्व करिएगा, 4 से मल्टीप्लाई मत करिएगा, इसके पहले क्वेश्चन में भी बोला था, 4 को एज इट इज रहने देंगे, c² इंटू b² c², माइनस लगा देंगे, a c² और c है तो c³ माइनस a b इंटू b² b³ माइनस माइनस प्लस a² bc इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन लेंगे, एक ही गलती होगी, ब्रैकेट में लिखिएगा इसको, यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो गलती होगी, क्योंकि बाहर जो है वो माइनस का साइन है, तो अंदर के साइन सारे चेंज होंगे। ठीक, 4 उधर शिफ्ट हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर का स्क्वायर ये ए स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्या है ए स्क्वायर और बी क्या है बी सी। अंदर के साइन चेंज, ये माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस। ठीक, आराम से सॉल्व करिएगा। ये ए रेस टू दी पावर 4, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखिएगा माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी और माइनस ए स्क्वायर बी सी दोनों लाइक टर्म है, तो माइनस 3 ए स्क्वायर बी सी हो जाएंगे। ठीक, लाइक टर्म्स आर एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। ठीक, बाकी एज इट इज लिखेंगे। अब देखिएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस और बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस कैंसल, इन सब में ए कॉमन, अंदर a4 है, a कॉमन तो a क्यूब माइनस 3, ए के कैंसल होगा तो a के बचेगा, साथ में बी सी प्लस ए कैंसल तो c क्यूब, यहां ए कैंसल तो b क्यूब। गॉट इट। अब a इंटू दिस, ये 0 है तो क्या मतलब होगा इसका, आइदर a इज 0 और a क्यूब माइनस 3abc प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 0। ये हमको लाना था, आ चुका है। माइनस 3abc उधर शिफ्ट होगा तो प्लस 3abc, ये भी लाना था, ये भी आ चुका। ठीक, धीरे धीरे कैलकुलेशन है, आराम से धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे, बन जाएगा, फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट सेम टाइप के क्वेश्चन है, इसके रूट्स क्या है, इक्वल है, हमको प्रूफ क्या करना है, AD इज इक्वल टू BC। अब देखिएगा A क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, B माइनस जरूर लिखिएगा AC प्लस BD, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। सिंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, इसके रूट्स क्या है, इक्वल है, देयरफॉर D इज इक्वल टू 0। D क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4AC, आराम से B की वैल्यू माइनस 2AC प्लस BD का होल स्क्वायर माइनस 4। A क्या है देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिएगा इनटू C कितना है, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ठीक, अब देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 आ गया, अंदर क्या आएगा AC प्लस BD का होल स्क्वायर। धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। माइनस 4 से मल्टीप्लाई मत करिएगा, इसको करिए ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, 4 कॉमन लेंगे, ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस, फिर एक ही गलती होगी, ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, आराम से सॉल्व करिएगा, ब्रैकेट में जरूर लिखिएगा। ठीक, इज इक्वल टू 0। अब 4 कॉमन उधर शिफ्ट होगा तो 0 आ जाएगा, इसमें फॉर्मूला लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए सी और बी डी, साइन चेंज, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2acbd माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस और ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस कैंसल, सेम बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस कैंसल, क्या बच रहा है देखिए, माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2acbd। ठीक, अब देखिएगा मुझे लाना क्या है, AD इज इक्वल टू BC। अब यहां इसमें माइनस इसमें प्लस, ठीक,
तो सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब साइन चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा। सारे साइन चेंज कर दीजिए माइनस से मल्टीप्लाई करके। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए ये 2ab है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कभी भी चाहे a प्लस बी होल स्क्वायर रहे चाहे a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में प्लस का साइन रहता है। 2ab में प्लस रहता है या माइनस? प्लस वाले में प्लस का साइन रहेगा, माइनस वाले में माइनस, इसलिए ऐसा करेंगे। ठीक, तो ये फॉर्मूला हो गया, ये a हो गया ad, ये b हो गया, और ये 2ab। तो ad का होल स्क्वायर प्लस bc का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ad इंटू bc। ठीक, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? a मतलब ad माइनस b मतलब bc का होल स्क्वायर। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां से स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होगा, BC माइनस है उधर शिफ्ट होगा तो प्लस। यहीं पे ध्यान रखिएगा माइनस से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में हमेशा प्लस रहता है, चाहे ए प्लस बी होल स्क्वायर रहे चाहे ए माइनस बी होल स्क्वायर। नेक्स्ट, ये इक्वेशन दी हुई है, AD इज नॉट इक्वल टू BC दिया हुआ है। प्रूफ करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं होंगे। ठीक, मतलब D जो है वो नेगेटिव लाना है हमको। कैसे लाएंगे देखिएगा, A कितना है बोलिए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, B 2AC प्लस BD, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हमको क्या लाना है? इसके रूट जो है वो रियल नहीं है, मतलब डी क्या आना चाहिए? लेस देन 0, मतलब डी की वैल्यू हमको नेगेटिव लानी है। ठीक, तो डी हम निकालेंगे, यहां पर 0 मत ले लेना। ठीक, 2AC प्लस BD, बी की वैल्यू है होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी कितना है? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस 4, ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। ठीक, अब देखिएगा 4 कॉमन ले लेता हूं मैं, यहां सॉल्व करिए, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दिया हूं, ए सी का होल स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर, बी डी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2AC BD। साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस। ठीक, ध्यान दीजिएगा आराम से। अब देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे, ये प्लस है ये माइनस है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसल, ये बी स्क्वायर डी स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर डी स्क्वायर है कैंसल। ठीक, 4 अंदर क्या आया देखिए, माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस 2AC BD। इसके पहले हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि इक्वेशन थी दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं होता, इक्वेशन थी इज इक्वल टू 0। यहां पर इक्वेशन नहीं है इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई मत करिएगा। ठीक, अब इसमें माइनस कॉमन ले लूंगा तो माइनस 4, ये आ गया, ए स्क्वायर डी स्क्वायर है तो AD का होल स्क्वायर लिख देता हूं, माइनस कॉमन है तो ये भी प्लस हो जाएगा, BC का होल स्क्वायर माइनस कॉमन है प्लस था तो ये माइनस 2ACBD। तो ब्रैकेट के अंदर जो है वो फॉर्मूला बन गया, ये A ये B, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक, तो ये क्या हो गया, AD माइनस BC का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिएगा ये चीज दी हुई है, AD इज नॉट इक्वल टू BC। अगर AD और BC इक्वल हो जाता तो कैंसल होके 0 हो जाता, 0 का स्क्वायर 0, 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता, 0। ठीक, AD और BC इक्वल नहीं है, मतलब इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, चाहे वो पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव,
पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का स्क्वायर हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो यहां लिखेंगे सिंस AD इज नॉट इक्वल टू BC, देयरफॉर AD माइनस BC इज ऑलवेज, AD माइनस BC का होल स्क्वायर जो रहेगा वो ग्रेटर देन 0। मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव है और पॉजिटिव को नेगेटिव माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। देयरफॉर -4 AD माइनस BC होल स्क्वायर इज लेस देन 0। नेगेटिव ही लाना था हमको, D की वैल्यू लेस देन 0। सिंस D इज लेस देन 0 देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल, रियल रूट्स नहीं है इसके लिए हमें क्या लाना था, D इज लेस देन 0। ठीक, नेक्स्ट, इसके रूट्स इक्वल दिए, हमको ये प्रूफ करना है। A कितना है, B माइनस C, B कितना है, C माइनस A, C A माइनस B। सिंस रूट्स आर इक्वल देयरफॉर क्या होगा, D इज इक्वल टू 0। D क्या होता है, B माइनस B स्क्वायर माइनस 4AC। आराम से सॉल्व करिएगा। B की वैल्यू क्या है, C माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू A कितना है, B माइनस C कितना है, A माइनस B। धीरे धीरे सॉल्व करिएगा। A स्क्वायर मतलब C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB का फॉर्मूला लगाएंगे। -4 को एज इट इज रहने दीजिए, B इंटू AB माइनस B स्क्वायर माइनस AC प्लस BC इज इक्वल टू 0। ठीक है, आराम से सॉल्व करिएगा। C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AC माइनस 4AB प्लस 4B स्क्वायर माइनस माइनस, फिर ये माइनस माइनस प्लस माइनस 4BC। कुछ लाइक टर्म्स दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। माइनस 2AC और प्लस 4AC कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर वाले टर्म को मैं एक साथ लिख रहा हूं, ये तीनों स्क्वायर वाले टर्म। -2AC प्लस 4AC कितना हो गया, -2AC, सॉरी प्लस 2AC। बचा क्या, -4AB माइनस 4BC। ठीक, अब देखिएगा मुझे क्या प्रूफ करना है, 2B इज इक्वल टू A प्लस C। ठीक, क्लास 9th में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। ठीक, यही फॉर्मूला लगेगा, देख लीजिएगा। ठीक, आराम से सॉल्व करिएगा। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब देखेंगे यहां माइनस किस में है, इन दोनों में। कॉमन क्या है इन दोनों में, B। इसका मतलब जो B वाला टर्म रहेगा वो माइनस रहेगा। क्लास 9 में फैक्टराइजेशन में पढ़ा था हमने। तो 4B को मैं क्या लिखूंगा, 4B स्क्वायर को माइनस 2B स्क्वायर। ठीक, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये A हो गया, ये B और ये C। फॉर्मूला क्या होता है, प्लस 2AB, 2 इंटू A कितना है, C इंटू A प्लस 2BC, 2 इंटू B कितना है, A इंटू C है -2B प्लस 2CA, C कितना है -2B इंटू A है C इज इक्वल टू 0। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, A प्लस B प्लस C कितना है ध्यान दीजिएगा, -2B का होल स्क्वायर। यहां A C है, B A है और C जो है वो -2B है। ठीक, अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, 0 का स्क्वायर रूट 0। A प्लस C -2B उधर शिफ्ट होगा तो प्लस 2B, वही हमको लाना था। देखिएगा 2B इज इक्वल टू A प्लस C। नेक्स्ट देखिएगा, आराम से सॉल्व करिएगा। उल्टा लॉ लगेगा, x रेस टू दी पावर m इंटू एक्स रेस टू दी पावर m क्या होता है, x रेस टू दी पावर m प्लस n। तो यहां उल्टा लॉ लगेगा, ये है तो ये लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 5 रेस टू दी पावर x इंटू
5 रेस टू दी पावर 1, उल्टा लॉ लगा रहे हैं। सेम चीज यहां होगा, x रेस टू दी पावर m अपॉन x रेस टू दी पावर m क्या होता है, m माइनस n पावर में उल्टा लगा लगाएंगे, माइनस है तो ये अपॉन हो जाएगा। ठीक, बस यही कॉन्सेप्ट है। ये 5 रहेगा इंटू 5 रेस टू दी पावर x, 5 का स्क्वायर 25, 126। ठीक, अब लेट 5 रेस टू दी पावर x को हम a मान लेंगे। ये a हो गया तो ये 5a प्लस 25 बाय a इज इक्वल टू 126। ठीक, अब एलसीएम निकालेंगे इसका, a 5a स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 126। a को उधर शिफ्ट करेंगे तो 126a हो गया, प्लस 126 से इधर आएगा तो माइनस। ठीक, स्प्लिटिंग करिएगा आराम से, स्प्लिटिंग करिएगा। इक्वेशन क्या बनी, 5a स्क्वायर माइनस 126a प्लस 25, इंटू करने से 125 लाना है, प्लस करने से माइनस 126, दोनों जो नंबर रहेंगे वो माइनस में रहेंगे, माइनस 125a माइनस 1a। ठीक, प्लस 25, यहां 1 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, समझाने के लिए मैंने लिखा है। 5a कॉमन, a माइनस कैंसल हुआ, ये 25 माइनस 1 कॉमन, माइनस माइनस कैंसल, a प्लस माइनस माइनस। ठीक, a माइनस 25 कॉमन, 5a माइनस 1, इधर a माइनस 25 इज इक्वल टू 0 तो a कितना आ गया 25, 5a माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो a कितना आ गया माइनस 1, उधर शिफ्ट हुआ 1, 5 डिनोमिनेटर में। a की दो वैल्यू आ गई, हमें x निकालना है। हमने क्या माना है, देखिए 5 रेस टू दी पावर x को a माना है, तो 5 रेस टू दी पावर x इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या आई 25। यहां पे बेस सेम करेंगे, इसका बेस 5 है तो इसका बेस भी 5 कर दीजिए, 5 रेस टू दी पावर 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। बेस सेम है, बीच में इज इक्वल टू का साइन है तो पावर भी सेम हो जाएगा। सेम चीज 5 रेस टू दी पावर x को हम 1/5 लेंगे, दूसरी वैल्यू जो a की आई है, यहां बेस 5 है, यहां भी 5 करेंगे, 5 का पावर ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा -1, बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1। ठीक, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, जो जो बताया था इंपॉर्टेंट चीजें वो ध्यान से करिएगा, कहां गलती होने के चांसेस है वो देखिएगा, बिल्कुल एक क्वेश्चन इसमें से आएगा। अगर आप सीरियसली क्लास 10th मैथ्स में और इंप्रूव करना चाहते हैं तो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, जिसमें आपको डेली यूट्यूब वीडियोस, प्रैक्टिस शीट और प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।